हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स के जो सीबीएसई बोर्ड के पेपर हुए थे मार्च 2024 में, उन पेपर्स को हम डिस्कस कर रहे थे और इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए हम एक और मैथ्स बेसिक के पेपर का सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन डी जो है ये इस क्वेश्चन पेपर का है 430 सेट 1 सेट 2 और सेट 3। इस पेपर के सेक्शन ए बी सी और सेक्शन ई जो केस स्टडी का होता है उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इन सेक्शन से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे जाके आप अपने रिक्वायर्ड सेक्शन से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हो। आने वाले वीडियोस में जो पेपर बच गया है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में सेक्शन डी को। जो सेक्शन डी होता है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का होता है। क्वेश्चन नंबर 32 से लेके 35 तक इसमें क्वेश्चन होते हैं। मींस ओवरऑल 4 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क का होगा। इट मींस टोटल ये जो सेक्शन है ये 20 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, पहले हम सेट 1 के सभी क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, फिर सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन होंगे सेट 1 से उनको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं सेट 1 के पहले क्वेश्चन से। जो क्वेश्चन नंबर 32 है, क्या दे रखा है देखो। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्ली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। 50 टोटल वर्कर्स है। इट मीन सिग्मा ऑफ एफ आई हमें ऑलरेडी दे रखा है ना, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज 50 दे रखा है, ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। क्या फाइंड करना है? फाइंड द मीन एंड द मीडियन ऑफ द अबो डेटा। हमें इस डेटा का मीन और मीडियन फाइंड आउट करना है ना। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मीन फाइंड आउट कर लेता हूँ, बिकॉज स्पेस कम है। नेक्स्ट पेज में मैं मीडियन सॉरी यहाँ पे मैं मीडियन फाइंड आउट कर लेता हूँ, नेक्स्ट पेज में मैं मीन फाइंड आउट कर लूंगा, है ना। तो अगर मुझे मीडियन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मुझे सी एफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। सी एफ क्या हो जाएगा देखो, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, फिर ये क्रॉस में ऐड होता जाएगा तो ये हो जाएगा 26 प्लस 8 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 34 प्लस 6 करूंगा 40 प्लस 10 करूंगा तो ये 50। ये हमारा सी एफ आ गया। ठीक है, मीडियन फाइंड आउट करना है तो मुझे n/2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले n कितना है, टोटल फ्रीक्वेंसीज 50/2 मींस 25 आ गया n/2। अब n/2 से जस्ट ग्रेटर सी एफ मुझे देखना है, तो n/2 से जस्ट ग्रेटर सी एफ कौन सा है, 26। तो ये सी एफ जहां बिलोंग कर रहा होगा वही हमारा क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गया। ठीक है, तो ये जो है क्लास 120 से 140 ये मीडियन क्लास हो गया। अब मीडियन क्लास अगर हमें मिल गया तो डायरेक्ट मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कितनी है 120 प्लस n/2 कितना है अभी निकाला है यहाँ पे 25 माइनस सी एफ। सी एफ क्या होता है, जो मीडियन क्लास आई है उससे प्रेसिडिंग क्लास की सी एफ कितना है, ये 12 है, ये 12 आ जाएगा। डिवाइड बाय एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितना है 14, ये आ गया 14 इंटू एच। डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है 20 का। क्लास साइज जो होता है वो एच होता है, 20 आ गया ये। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, 25 माइनस 12 करूंगा 13 डिवाइड बाय 14 आ जाएगा, है ना। तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा मेरे पास में, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ देखो, ये 7 आ गया, ये 10 आ गया, न्यूमरेटर 13 आएगा, इंटू 10 करूंगा तो 130 हो जाएगा, 130 डिवाइड बाय 7 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं देखो, 120 प्लस ये आ गया 130 डिवाइड बाय 7। 7 से 130 को डिवाइड करता हूँ, 7 1 जा 7 60, 8 टाइम्स 56 हो जाएगा 40। ठीक है, देखो 7 1 जा 7 हुआ, 60 आपके पास में आ गया, 8 टाइम्स 56 हो गया, 4 बच गया, पॉइंट लगाऊंगा 0 आ जाएगा 40, 7 5 जा 35 50, 7 7 जा 49। तो ये आएगा 18.57। 120 में ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 138.57। ये आपका मीडियन का आंसर होने वाला है। ठीक है, अब मीडियन देखो हमेशा मीडियन क्लास में लाई करेगा, ये 120 से 140 के बीच में ही आ रहा है, ये मीडियन हो गया। नेक्स्ट मीन फाइंड आउट कर लेते हैं इसी का। तो अगर मुझे मीन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मैं मिड जो है मिड पॉइंट फाइंड आउट करूंगा इस डिस्ट्रीब्यूशन का। मिड पॉइंट के लिए क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 100 प्लस 120 कितना होगा 220 डिवाइड बाय
2 करता हूं तो 110 आ जाएगा। ओके, अब इनमें अगर 20 का डिफरेंस आ रहा है तो इनमें भी 20 का डिफरेंस आएगा। ये क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ये 150 हो गया, ये 170 हो गया और ये 190 हो गया। ठीक है, एक्सआई मेरे पास में आ गया। मैं क्या कर लेता हूँ, एक एज्यूम्ड मीन ले लेता हूँ। कौन सा वाला लूँ, जो मिडल वाला है उसी को ले लो। ये मैं स्मॉल ए ले लेता हूँ सपोज। तो नेक्स्ट केस में मैं क्या फाइंड आउट कर लेता हूँ, डी आई फाइंड आउट कर लेता हूँ। डी आई क्या होता है मेरा, एक्स आई माइनस ए। ए कितना है 150। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए जो है हमारा कितना लिया है हमने, 150 लिया है। ओके, तो डी आई फाइंड आउट कर लेता हूँ। एक्स आई 110 माइनस ए करूंगा 150 तो ये आएगा -40। 20 का यहाँ डिफरेंस है तो यहाँ पे भी 20 का डिफरेंस रहेगा। ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, तो ये आएगा -20, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा +20, ये आ जाएगा +40। ठीक है, अब मैं यू आई फाइंड आउट कर लेता हूँ। यू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन एच। एच क्या है यहाँ पे, क्लास का साइज किसके इक्वल है, 20 के इक्वल, तो वो यूज ले लेता हूँ मैं। तो डी आई -40 अपॉन 20 करूंगा, ये -2 आ गया, ये -1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या फाइंड आउट कर लेता हूँ, मैं एफ आई यू आई फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो एफ आई ये हमारा एफ आई है, फ्रीक्वेंसी जो है, और यू आई मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो 12 इंटू -2 -24, 14 इंटू -1 -14, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6 इंटू 1 6, 10 इंटू 2 20। तो प्लस का मेरे पास में कितना आ रहा है, देखो 26 आ रहा है प्लस का। ठीक है, और माइनस का कितना आ रहा है 24 और 14 28, और माइनस का 38 आ रहा है ना, ये बन रहा है माइनस का 38। तो ओवरऑल जो मेरा सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई आएगा वो क्या आ जाएगा, -12। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। मीन जो होता है एक्स बार, वो क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू एच, ये हो जाएगा। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। ए क्या लिया है मैंने 150 प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई कितना है -12 अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई कितना है, टोटल 50 दे रखा था ना, ये 50 है, इंटू एच कितना है, जो क्लास का साइज है 20 दे रखा है। तो ये 2 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 12 इंटू 2 माइनस का 24। तो माइनस का 24 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4.8। ठीक है, माइनस का 24 को 5 से अगर डिवाइड करोगे तो माइनस का 4.8 आ जाएगा। तो 150 माइनस 4.8 अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 145.2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, आपका मीन आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इसमें आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना था। ठीक है, पहले हम फर्स्ट वाला देख लेते हैं पार्ट। क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर ए बी इज ए कोड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। ए बी जो है कोड है जिसकी लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अगर ए बी की कोड, ए बी की लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो अगर ये पॉइंट सपोज मैं पी है ना, तो ये पॉइंट अगर क्यू लेता हूं तो ये बी क्यू 3 सेंटीमीटर होगा और ये भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा। बिकॉज सेंटर और जो टेंजेंट वाला एक्सटर्नल पॉइंट होता है उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो कोड को क्या करेगी, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। थ्योरम दे रखी है आपके सर्कल के चैप्टर में। आगे देखो क्या दे रखा है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल की रेडियस क्या दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो अगर ये देखो 5 दे रखा है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं ट्राइंगल ओ क्यू बी की बात करता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल है वो। ठीक है, तो ओ बी मेरा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, और बी क्यू आइदर परपेंडिकुलर और बेस दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। ठीक है, तो जो हमारा ओ क्यू होगा वो यहां से क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर नहीं आ जाएगा। अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो 3 4 5 ट्रिपलेट बनेगा। तो ओ क्यू आप पाइथागोरस से यहाँ पे 4 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर सकते हो। आगे क्या दे रखा है, देखो द टेंजेंट्स एट ए एंड बी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट पी, फाइंड द लेंथ ऑफ पी बी। मुझे ये पी बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो ये मैंने 4 सेंटीमीटर निकाल लिया, एज्यूम करता हूँ आप भी निकाल लोगे। 4 सेंटीमीटर आ गया ये हमारे पास में। ये सपोज मैं पी क्यू जो है उसको मैं ए ले लेता हूं, है ना। तो अगर मैं बात करता हूं ट्राइंगल की, कौन से ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल ओ बी पी,
ओ बी पी की अगर मैं बात करता हूं तो ट्रायंगल ओ बी पी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है मुझे क्लियरली। यहाँ पे क्या बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा बी पे। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया क्या, ओपी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं ओपी का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा किसके, ओबी के होल स्क्वायर के प्लस पीबी के होल स्क्वायर के, है ना। ठीक है, ओपी क्या है हमारा, ए प्लस 4 है, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू ओबी कितना है 5, तो ये हो गया 25 प्लस पीबी, पीबी का होल स्क्वायर बना रहेगा यहाँ पे, है ना। ओके, ये सपोज इक्वेशन 1 हो गई हमारी। नेक्स्ट, एक राइट एंगल ट्राइंगल मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, देखो ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल बी क्यू पी, इन ट्राइंगल बी क्यू पी, क्यू पे 90 डिग्री बन रहा है, तो पी बी क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पी बी स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, क्यू बी है, ठीक है, क्यू बी स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा, पी क्यू स्क्वायर। तो पी बी स्क्वायर की जो वैल्यू है किसके इक्वल आ जाएगी, यहां से क्यूब भी कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर ये हो गया 9 प्लस पी क्यू कितना है ए, तो ये हो गया ए स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 होगी सपोज। अब इक्वेशन 2 से पी बी स्क्वायर की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, है ना। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो ए प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस पीबी की वैल्यू, पीबी स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ, कितना है 9 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये a प्लस 4 का होल स्क्वायर ओपन कर देता हूं मैं यहाँ पे, a प्लस 4 का होल स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल हो जाएगा किसके 25 प्लस 9 प्लस ए स्क्वायर के, है ना। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, देखो अपने पास में अल्टीमेटली क्या आ गया, 8a की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये 16 उस साइड चला जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है, 25 माइनस 16 होगा तो 9 बच जाएगा, 9 और 9 कितना हो जाएगा 18। तो a की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी 18/8, कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा 9/4, फर्दर कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 2.25 के इक्वल। सेंटीमीटर दे रखा है तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ पीबी, मुझे पीबी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो पीबी की लेंथ अगर फाइंड आउट करनी है तो ये a की वैल्यू में 9/4 जो है वो दोनों में से कहीं पे भी सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। सपोज मैं इक्वेशन 2 में यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ, है ना, 2 में सब्सटीट्यूट करता हूँ तो पीबी स्क्वायर हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो पीबी का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 9/4 का होल स्क्वायर मीन्स 81/16 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 81 16 तो क्या हो गया आपका एलसीएम आ गया, 16 इंटू 9 करोगे तो 144 हो गया प्लस 81 हो गया, तो ऐड करूंगा तो 4 एंड 1 5 हो गया, 8 4 12 हो गया, 1 कैरी आ गया और 1 1 2 हो गया अपॉन 16। तो ये आ गया पीबी स्क्वायर की वैल्यू 225 अपॉन 16। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो पीबी की वैल्यू जो आएगी, सॉरी पीबी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर 225 अपॉन 16 के 225 का स्क्वायर रूट होता है 15 अपॉन 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। तो ये आंसर आ जाएगा 15/4 सेंटीमीटर। 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3.75 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पीबी की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए रोम्बस। सबसे पहले तो आपको ये प्रूव करना है, तो ये हम ऑलरेडी कई बार प्रूव कर चुके हैं, ओके। फिर भी अगर आप चाहते हो प्रूव करना तो लो मैं प्रूव भी कर ही देता हूं। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम में ले लेता हूं, सपोज ये मैं पैरेललोग्राम ले लेता हूं, ठीक है। इसके अंदर एक सर्कल ले लेता हूं बिकॉज पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, है ना। तो मैं शेप फिल को नो फिल कर देता हूं, ठीक है। एक सर्कल ले लेता हूं मैं इस तरीके से, ठीक है। ये सर्कल जो है अंदर टच कर रहा है सभी पॉइंट को। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है कौन सा ABCD,
ये क्या है, एक रोम्बस है, मीन्स इस पैरेललोग्राम की सभी साइड्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। पैरेललोग्राम तो हमें दे रखा है, इट मीन्स अपोजिट साइड्स इक्वल तो हमें दे रखी है। तो गिवन क्या है हमें, देखो ए बी इक्वल टू डी सी एंड बी सी इक्वल टू ए डी, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अपोजिट साइड्स तो इक्वल है, अगर मैं ए बी को बी सी के इक्वल कर दूंगा तो सभी साइड्स क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना है, तो कर देते हैं सबसे पहले प्रूव। देखो क्या करेंगे, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सपोज इसको मैं पी क्यू आर एस ले लेता हूं, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस पॉइंट है, ओके। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब इस पॉइंट पी के लिए देखो, पी और एस जो है वो टेंजेंट वाले पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिनको बोलते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट ए से सर्कल पे ये टेंजेंट डल रही है, कौन सी, ए पी और ए एस। तो इनकी जो लेंथ है वो क्या होने वाली है, एक दूसरे के इक्वल होने वाली है। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं प्रूफ में, अगर मैं प्रूफ स्टार्ट करता हूं तो यहां मैं क्लियर लिख सकता हूं कि जो ए पी है वो इक्वल होगा किसके, ए एस के। ब्रैकेट में क्या लिख दोगे यहाँ पे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, ठीक है। अब मैं लिख नहीं रहा पूरा यहाँ पे, आप समझ सकते हो और आप लिख सकते हो। सिमिलरली अगर मैं पॉइंट बी से टेंजेंट्स की बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो बीपी इक्वल टू हो जाएगा किसके, बी क्यू के। ब्रैकेट में वही लिखोगे सेम, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बी। सिमिलरली अगर पॉइंट सी से मैं बात करता हूं टेंजेंट्स की, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो सी आर एक टेंजेंट बन रही है और दूसरी क्या बन रही है, सी क्यू, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सी। सिमिलरली अगर पॉइंट डी से मैं बात करता हूं तो पॉइंट डी से टेंजेंट्स क्या निकल रही है, डी आर इक्वल टू डी एस, ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट डी, ओके। अगर मैं इन सभी इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं, ठीक है, तो एलएचएस साइड को साथ में ऐड कर लेता हूं, आरएचएस साइड को साथ में ऐड कर लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, देखो एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल हो जाएगा किसके, राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस के, है ना। अब देखो एपी प्लस बीपी मिलके क्या बन जाएगा हमारा, ए बी बन जाएगा, प्लस में सी आर प्लस डी आर मिलके क्या बन जाएगा, सी डी बन जाएगा, है ना। सी आर प्लस डी आर मिलके सी डी बन गया। सिमिलरली ए एस प्लस डी एस मिलके क्या बन जाएगा, ए डी बन जाएगा, प्लस में बी क्यू प्लस सी क्यू मिलके क्या बन जाएगा, बी सी बन जाएगा, ठीक है। अब हमें देखो दे रखा है कि ये जो डी सी है ये ए बी के इक्वल है, तो इस सी डी की जगह मैं क्या रख सकता हूं, ए बी रख सकता हूं। सिमिलरली इस ए डी की जगह देखो मैं बी सी रख सकता हूं, तो इस ए डी की जगह मैं क्या रख देता हूं, बी सी रख देता हूं। तो यहां अगर मैं ए बी रखता हूं तो एक ए बी ऑलरेडी है, तो ये ट्वाइस ऑफ ए बी हो गया। सिमिलरली अगर यहाँ ए डी की जगह मैं बी सी रखता हूं तो एक बी सी ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी सी हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक है। अब ए बी इक्वल टू बी सी हमने प्रूव कर दिया है, और बी सी ऑलरेडी ए डी के इक्वल हमें गिवन है, और ए डी जो है वो ऑलरेडी ए बी के इक्वल दे रखा है, और ए बी जो है वो ऑलरेडी डी सी के इक्वल गिवन है। तो ये चारों साइड क्या हो गई, एक दूसरे के इक्वल होगी। देयरफॉर गिवन पैरेललोग्राम जो है वो क्या होगा, एक रोम्बस होने वाला है। ये आपने प्रूव कर दिया। अब इस क्वेश्चन में आगे और दे रखा है, देखो ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, मीन्स हमें एबीसीडी का एरिया भी फाइंड आउट करना है। इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर, इट मीन्स इस रोम्बस की हमें वन साइड गिवन है, किसके इक्वल है, 10 सेंटीमीटर। रोम्बस में सभी साइड्स क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती है, तो सभी साइड्स 10 हो गई, ठीक है। और सर्कल की रेडियस दे रखी है हमें, तो अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना होता है तो किसी भी पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट के इक्वल होता है, ठीक है। बेस हमारे पास में ऑलरेडी है 10 सेंटीमीटर, हमें सर्कल की रेडियस दे रखी है, तो अगर मैं डायमीटर फाइंड आउट करना चाहूं यहां पे, ये जो है ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये जो है ये क्या हो जाएगा, इस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा, और ये डायमीटर इस पैरेललोग्राम की क्या है, हाइट नहीं है क्या, ये इसकी क्या है, हाइट है। तो अगर रेडियस 3 है तो डायमीटर 6 सेंटीमीटर होगा, और यही 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी इस पैरेललोग्राम की
हाइट हो जाएगी। तो अगर हमारे पास में बेस है, हमारे पास में हाइट है, तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। बेस आपको 10 दे रखा है, हाइट हमने 6 फाइंड आउट कर ली, तो एरिया जो है कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस रोम्बस का क्या हो जाएगा, एरिया होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या दे रखा है, देखो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। दो पोल्स हैं, हाइट क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, तो मैं दो पोल ले लेता हूं इक्वल हाइट के। ये सपोज एक पोल है, ये दूसरा पोल है, दोनों की हाइट सेम है, बेस ऑब्वियस सी बात है सेम दे रखा होगा। ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड, तो ये जो है वो क्या है, रोड है। सपोज ये मैं ए बी ले लेता हूं, ए बी जो है क्या है, रोड की हाइट है, विच इज 100 मीटर वाइड, मीन्स ये जो है वो आपको कितना दे रखा है, 100 मीटर ओवरऑल दे रखा है। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट समवेयर बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ये कह रहा है कि रोड के बीच में कोई भी एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री है ना। तो ये सपोज मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं सी, यहाँ पे, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो सपोज 60 डिग्री है। ठीक है, इस पोल का, और इस पोल का सपोज एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है यहां से वो क्या बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ये सब हमें क्वेश्चन में गिवन है, हम डायग्राम साथ साथ में बना रहे हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो आपको एक तो हाइट फाइंड आउट करनी है, मींस एच फाइंड आउट करना है। दोनों पोल की हाइट क्या है, सेम है, तो ये एच है, तो ये भी क्या होगा, एच होगा। सपोज ये मैं जो है डिस्टेंस वो स्मॉल ए ले लेता हूं, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या बन जाएगी फिर, 100 माइनस ए बन जाएगी, बिकॉज टोटल कितनी दे रखी है आपको, 100 दे रखी है। ठीक है, बस इन चीजों को हमें यूज लेना है और फाइंड आउट करना है ना। सॉरी, कोई कॉल आ गया था, देखते हैं। अब हमें जो गिवन है वो हमने डायग्राम बना लिया है। अब दो राइट एंगल ट्राइंगल मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहे हैं, उन राइट एंगल ट्राइंगल को यूज लेना है, और जो रिक्वायर्ड है हाइट और ये पॉइंट की डिस्टेंस वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने ले लिए, ए सी बी ले लिया, सपोज ये पॉइंट मैं डी ले लेता हूँ और ये पॉइंट ई ले लेता हूँ। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल दे रखे हैं, बारी बारी से यूज लेना है। तो पहले कौन सा वाला ले लेते हैं, पहले ये ए वाला यूज ले लेते हैं, इन ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, ट्राइंगल बी सी डी की बात करता हूं मैं, टेन थीटा अप्लाई कर देता हूं, टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, बी डी, एच के इक्वल अपॉन बेस बी सी, किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू ये हो जाएगा एच बाई ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एच ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 ऑफ एच के इक्वल आ गई। ये सपोज इक्वेशन 1 होगी। ठीक है, सिमिलरली दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल की बात करता हूं, इन ट्राइंगल ए सी ई, टेन थीटा अप्लाई करता हूं, टेन 60 डिग्री इक्वल हो जाएगा किसके, एच अपॉन 100 माइनस ए के। ठीक है, परपेंडिकुलर है, एच अपॉन बेस क्या है, 100 माइनस ए। टेन 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल किसके हो जाएगा, एच अपॉन 100 माइनस ए के। अब ए की जगह मैं √3 एच पुट कर सकता हूं, या फिर एच की जगह मैं ए बाई √3 पुट कर सकता हूं, जैसा आपका मन हो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में ए की जगह क्या पुट कर देता हूं, यहाँ पे √3 एच पुट कर रहा हूं, है ना। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, देखो √3 इंटू 100 माइनस √3 एच इक्वल टू एच। √3 से क्रॉस अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा ब्रैकेट के, तो ये आ जाएगा 100 √3 माइनस में √3 इंटू √3 हो जाएगा 3h इक्वल टू एच, माइनस 3h इस साइड आ जाएगा तो प्लस का 3h बन जाएगा। ठीक है, तो 4h हो गया ओवरऑल आपके पास में किसके इक्वल, 100 इंटू √3 के इक्वल। तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 25 इंटू √3, 4 से 100 को डिवाइड करूंगा 25 आ जाएगा। तो हाइट ऑफ बोथ दी पोल हमारे पास में आ गई 25 इंटू √3 मीटर में दे रखा है, तो ये भी हो जाएगा मीटर में। √3 की वैल्यू यहाँ पुट करने का बोला नहीं है तो मैं यहाँ पे पुट नहीं कर रहा। ओके, अब h की ये जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट कर देता हूं मैं इक्वेशन 1 में, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अगर मैं सब्सटीट्यूट करता हूं तो a इक्वल टू मेरे पास में क्या आ जाएगा, √3 इंटू एच की जगह मैं पुट करता हूं 25 इंटू
√3, तो √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई हो गया 3 हो जाएगा, 3 इंटू 25 क्या आ जाएगा 75 मीटर। तो ये 75 मीटर क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी किसकी, BC की, है ना। तो BC की डिस्टेंस अगर 75 आ गई तो ये हमारे पास में 75 मीटर आ गया, तो ये कितना आ जाएगा फिर 25 मीटर। तो जो पॉइंट होगा इन बिटवीन द रोड वो एक पोल से 25 मीटर पे होगा, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा होगा 60 डिग्री पे, ठीक है। दूसरा पोल जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा होगा, उस पोल से ये 75 मीटर डिस्टेंस पे होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है। यूजिंग ग्राफिकल मेथड सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। आपको ये पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी है, इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा इन लाइंस का। और ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई भी 2 पॉइंट चाहिए उस लाइन पे। अगर हम उन 2 पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो हम 2 पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। देखो फर्स्ट लाइन हमें क्या दे रखी है, x + 2y = 8। अगर इस लाइन पे मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू हमारे पास में यहाँ क्या आ जाएगी, देखो 8 आ जाएगी। यहाँ 0 पुट करोगे तो 2y = 8 आ जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, सॉरी, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूं, y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, 8 आ जाएगी। थर्ड पॉइंट में एक बार छोड़ देता हूं, जो हमारा आंसर आएगा उसी को मैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट मान के कर दूंगा, है ना। यहाँ टेबल में भी एक पॉइंट मैं छोड़ देता हूँ। देखो ये x हो गया, ये y हो गया। x की वैल्यू मैंने 0 पुट की, y की वैल्यू 4 आ गई। y की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। इसका हम ग्राफ बना लेंगे। देखो क्या बनेगा ग्राफ। सबसे पहले मैं पॉइंट मेंशन कर देता हूं यहाँ पे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 कहाँ होगा, x 0 y 4 ये यहाँ होगा y एक्सिस पे। सिमिलरली y 0 x 8 ये कहाँ होगा, x एक्सिस पे, ये वाला पॉइंट हो गया। दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा मैं तो हमारा क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ जाएगा। ज्वाइन कर देते हैं दोनों पॉइंट को, देखो इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से मैं ज्वाइन कर देता हूं इसको। नेक्स्ट जो सेकंड लाइन है उस पर 2 पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या है सेकंड लाइन हमारी, देखो 3x - 2y = 12। x की वैल्यू एक बार 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखो ये 0 हो गया, -2y = 12 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई -6। एक बार y की वैल्यू 0 पुट करूंगा मैं, y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगी, ठीक है। 2 पॉइंट आ गए हमारे पास में। थर्ड पॉइंट के लिए मैं स्पेस छोड़ देता हूं, बाद में उस पॉइंट को यहाँ शो कर दूंगा, जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा। x की वैल्यू मैंने 0 पुट की, y की वैल्यू आ गई -6, y की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू आ गई 4। तो मैं पहले इन पॉइंट को डिनोट कर देता हूं, x0 y -6 कहाँ होगा, ये वाला पॉइंट होगा यहाँ पे, y0 x की वैल्यू 4 ये वाला पॉइंट होगा। दोनों पॉइंट को ज्वाइन करवा देता हूं, अभी करवा देते हैं ज्वाइन। देखो ये इस तरीके से दोनों पॉइंट ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों का मैंने ग्राफ बना लिया। यहाँ आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा होगा, आई थिंक 5,2 के आसपास आएगा ये, अगर आप देखोगे तो, है ना। यहाँ थोड़ा ये पॉइंट हिल गया है, इस लाइन को थोड़ा देखो नीचे होना चाहिए था, ओके। तो ये जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आया है हमारा, यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे पहले तो जो ग्राफ बनाया है मैंने, ये किस लाइन का ग्राफ है, x + 2y = 8 इसका ग्राफ है। ये किस लाइन का ग्राफ है, 3x - 2y = 12 का ग्राफ है ना। ये पॉइंट जो आया, ये पॉइंट क्या आया मेरा, 0, -6 है, पॉइंट भी डिनोट करने हैं। ये पॉइंट है 4,0, ये पॉइंट है 8,0 और ये जो पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0,4। ये हमारा सॉल्यूशन वाला पॉइंट है। क्या है ये पॉइंट, देखो मुझे x की वैल्यू 5 दिख रही है, तो x की, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को देखो सॉल्व करता हूं, अगर आप रफ में सॉल्व कर सकते हो, अगर आप ग्राफ में बनाओगे तो एग्जैक्ट बनेगा ये, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बना पा रहा, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है मेरा। अगर आप बनाओगे तो ये देखो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो 2y कैंसिल हो जाएगा, 3x + x 4x = क्या आ जाएगा, 20। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी, मुझे दिख रही है यहाँ पे, देखो x की वैल्यू 5 आती हुई, ओके।
x की वैल्यू 5 यहाँ पे पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी 3/2। x की वैल्यू 5 पुट करता हूँ, देखो यहाँ पे तो ये 5 इस साइड जाएगा, 3 आ जाएगा, 2y इक्वल टू 3 आएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/2 मीन्स 1.5। देखो ये ग्राफ थोड़ा नीचे होता तो ये 1.5 के आसपास ही यहाँ पे मिलता हुआ आपको दिखाई देता है ना, तो ये आ जाएगा 1.5। तो यही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो आप ये सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे दिखा सकते हो, जब x की वैल्यू 5 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी 1.5 या 3/2 आप लिख सकते हो। सिमिलरली ये पॉइंट यहाँ पे भी आप शो कर सकते हो, है ना। यहाँ आप ये लिखोगे जब x इक्वल टू 5 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है 3/2। यहाँ पे भी जब x इक्वल टू 5 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 3/2, और यही आपका क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट, इसी के और में क्या दे रखा है, देखो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, डिजिट एज्यूम कर लेता हूँ, नंबर एज्यूम कर लेता हूँ। लेट द नंबर इज, क्या लेता हूँ, 2 डिजिट नंबर लेना है तो 10x प्लस वाई की फॉर्म में हम ले लेंगे। डिजिट का सम आपको 9 दे रखा है, तो डिजिट क्या होगा, 2 डिजिट नंबर में डिजिट एक्स वाई होते हैं, तो इनका सम दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 9 आपको गिवन है। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit। ये कह रहा है 9 times of this number means original number, तो ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स जो है वो इक्वल है किसके, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय, 2 टाइम्स है नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, मींस x की जगह y कर रहे हो, y की जगह x कर रहे हो आप। ओके, तो दो इक्वेशन है हमारे पास में, देखो फर्स्ट इक्वेशन ये होगी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 90x प्लस 9y इक्वल टू ये आ जाएगा 20y प्लस में 2x आ गया है ना, तो 2x इस साइड भेज दो, 9y इस साइड भेज दो, तो 90 माइनस 2x हो जाएगा 88x इक्वल टू 20y माइनस 9y हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 11y। 11 से 88 कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, तो इसका मतलब आपके पास में y की वैल्यू आ गई किसके इक्वल, 8 ऑफ x के इक्वल, है ना। y इक्वल टू क्या आ गया, 8 ऑफ x आ गया। ये y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करता हूँ y की जगह 8x, तो x प्लस 8x की वैल्यू 9 के इक्वल हो गई, 9x की वैल्यू 9 के इक्वल हो गई, x की वैल्यू क्या आ गई 1 के इक्वल, तो x की वैल्यू 1 आ गई, तो ये वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, x आ गया y आ गया, देयरफॉर नंबर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 10x मीन्स 10 इंटू 1 प्लस y कितना है 8, तो 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18, और यही हमारे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट, ओके, सेट 1 के सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब सेट 2 सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है सेट 1 से उनको फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप which is 10 meter above the water level observes the angle of elevation of the top of a hill as 60 degree and the angle of depression of the base of the hill as 30 degree। Find the distance of the hill from the ship and the height of the hill। ठीक है, एक शिप पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, जो क्या है सी लेवल से 10 मीटर अबो है, तो ये सपोज 10 मीटर ले लेता हूं, ये सी लेवल ले लिया मैंने। ओके, 10 मीटर अबो एक हिल है इसके सामने, ये इस तरीके से, तो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है एक तो, और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है इस तरीके से, है ना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए मुझे ये हॉरिजॉन्टल यहां बनाना पड़ेगा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, तो ये जो है एंगल 60 डिग्री है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री दे रखा है, तो ये जो है वो 30 डिग्री गिवन है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है तो डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, तो यहाँ पे शिप है तो इसकी हिल से डिस्टेंस, एक तो ये बेस फाइंड आउट करना है ना, और एक क्या फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ द हिल, मींस ये फाइंड आउट करना है हमें। तो मैं सबसे पहले तो इनको नोमेनक्लेचर कर देता हूँ, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है। तो अगर बी सी 10 है तो ए ई भी कितना होगा, फिर 10 मीटर होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब दो राइट एंगल ट्राइंगल मुझे दिख रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये एबीसी है, एक राइट एंगल ट्राइंगल सीई
डी है, दोनों की हेल्प लेनी है। इसको मैं सपोज ए ले लेता हूं और इसको सपोज मैं एच ले लेता हूं, है ना। तो टेन थीटा अप्लाई करना है। पहला कौन सा ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल एबीसी की बात करता हूं, टेन थीटा अप्लाई करता हूं, टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बीसी अपॉन बेस ए बी। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू बीसी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, अपॉन ए बी जो है वो कितना हो जाएगा, स्मॉल ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10√3 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गई, ए जो है वो डिस्टेंस आ गई हिल की, कहां से, शिप से, है ना। √3 की वैल्यू मैं 1.73 पुट कर सकता हूं यहाँ पे, यहाँ 1.73 पुट करूंगा तो ए जो है कितना आ जाएगा, 17.3 मीटर। तो एक आंसर तो मेरा क्या हो गया, ये आ गया। ठीक है, फाइनल आंसर। नेक्स्ट सेकंड क्या दे रखा है, मुझे हाइट फाइंड करनी है, तो मैं दूसरा ट्राइंगल यूज ले लेता हूं। कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल सीईडी। ट्राइंगल सीईडी की अगर मैं बात करता हूं तो 1060 डिग्री अप्लाई करूंगा यहाँ पे। 1060 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ईडी अपॉन में बेस ईसी। 1060 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू ईडी। ईडी कितना है, एच है जो हमें फाइंड आउट करना है। ईसी, ईसी जो है वो ए बी के इक्वल ही होगा और ए के इक्वल होगा। तो ईसी जो है वो ए के इक्वल होगा और ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है अभी 10√3। तो एच जो होगा वो क्या आ जाएगा, 10√3 इंटू √3। तो √3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 हो जाएगा 30। तो एच की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 30 मीटर। तो टोटल हाइट होगी जो इसकी, हिल की, देयरफॉर हाइट ऑफ हिल, हाइट ऑफ हिल जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एडी। वो इक्वल होगा किसके, ए ई प्लस ईडी। ए ई जो है वो 10 है प्लस ईडी जो है वो एच के इक्वल है और वो कितना है 30। तो जो टोटल हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 40 मीटर। तो एक आंसर 40 मीटर हो गया और एक आंसर हो गया 17.3 मीटर। ओके, नेक्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो ये डेटा दे रखा है, इसका मीन और मीडियन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट कर ला, मीडियन फाइंड आउट कर लेता हूँ, बिकॉज मीडियन फाइंड आउट करने से मेरे पास में सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अदरवाइज मीन ही फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो मीन फाइंड आउट करना है तो मैं पहले एक्स आई फाइंड आउट कर लेता हूँ। मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 + 20/2 मीन्स 10। डिफरेंस कितने का है, 20 का डिफरेंस है तो इनमें भी 20 का डिफरेंस आ जाएगा। 50, ये 70, ये 90, ये 110। अब क्या फाइंड आउट कर लेता हूँ मैं, डी आई फाइंड आउट कर लेता हूँ। एक्स आई माइनस ए मीन्स मुझे एज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा। तो जो मिड वाला है उसको क्या ले लो, एज्यूम्ड मीन ले लेता हूँ। सपोज मैं 50 को ले लेता हूँ, बिकॉज 6 टर्म्स है तो मिड पॉइंट कोई एक तो होगा नहीं, दो होंगे। तो इसको मैं क्या ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ। तो ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे कितनी ले ली, 50 ले ली, है ना। ठीक है, तो एक्स आई माइनस ए करता हूं तो 10 - 50 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, -40। ये आ जाएगा -20, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 20, 40 और 60। अब डी आई हमारे पास में आ गया तो मैं क्या फाइंड आउट कर लूँ, यू आई फाइंड आउट कर लेता हूँ। वो क्या होता है, डी आई अपॉन एच। एच कितना है यहाँ पे, 20 का डिफरेंस है, क्लास का साइज 20 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -40/20 करूंगा, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। ओके, यू आई हमारे पास में आ गया। अब मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, एफ आई इंटू यू आई। तो एफ आई इंटू यू आई फाइंड आउट करता हूं तो देखो एफ आई क्या दे रखा है हमारे पास में, ये है, ये हमारे पास में यू आई है। तो 5 × -2 करूंगा तो -10 हो गया। 8 × -1 करता हूं तो -8, ये हो गया 0, ये हो गया 12, ये हो गया 7 × 2 = 14, 8 × 3 = 24। ओके, तो माइनस का तो हमारे पास में कितना हो गया, ये 18 हो गया। और प्लस का कितना आ रहा है हमारे पास में, देखो 18 में हटा देता हूं, है ना। तो 18 हटाना है तो मैं यहाँ से 14, ये हट गया और 4 इसको और दे दिया तो 18 हट गया। तो यहाँ कितना बचा, 8 बचा। 8 और 24 कितना आ गया हमारे पास में, 32। तो सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई जो है वो कितना आ गया हमारे पास में, 32 आ गया। अब सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई आ गया हमारे पास में। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू एच। ठीक है, सिग्मा ऑफ एफ आई कितना आ रहा है, देखो इन सबको ऐड करूंगा अगर मैं, तो ये आ रहा है देखो 8 and 5 13 and 10 23 23 and 10 33 और 2 35
35 और ये कितना हो गया 15 मीन्स 50 आ गया ये, है ना। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ए की वैल्यू, ए क्या है हमारा एज्यूम्ड मीन है 50 हमने लिया है, ये 50 आ गया, प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई कितना है 32 अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई कितना है 50 इंटू एच कितना है हमारा 20। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 32 इंटू 2 कितना हो गया 64, 64 डिवाइड बाय 5 करना है मुझे यहाँ पे, तो 50 प्लस 64 डिवाइड बाय 5, इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा देखो, 5 1 जा 5, 1 4, 5 2 जा 10.8 आ जाएगा। ठीक है, 64 का डबल 128 होता है ना, तो 12.8 आ गया ये। 50 प्लस 12.8 करूंगा तो ये आ जाएगा 62.8 और ये मेरा क्या होगा इसका मीन हो जाएगा। नेक्स्ट मीडियन फाइंड आउट करना है मुझे, मीडियन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मैं CF फाइंड आउट करूंगा, ये हो जाएगा 5 13 23 35 35 एंड 7 42 42 एंड 8 50। ठीक है, तो n/2 फाइंड आउट करूंगा, n कितना है 50, 50/2 करूंगा तो ये आ गया 25, 25 से जस्ट ग्रेटर CF मुझे देखना है, तो 25 से जस्ट ग्रेटर CF क्या है 35, तो इससे बिलोंगिंग जो क्लास होगी वो मेरी क्या हो जाएगी मीडियन क्लास होगी। ओके, अब मीडियन क्लास मेरे पास में आ गई तो मीडियन का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर दूंगा, मीडियन इक्वल टू क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कितनी है 60 प्लस n/2 कितना आया मेरे पास में 25 माइनस CF क्या होता है जो प्रेसिडिंग क्लास की CF होती है वो CF आ जाएगी 23 अपॉन F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितनी है 12, ये 12 आ गया इंटू H कितना है क्लास की साइज 20 के इक्वल है, क्या आ जाएगा देखो ये 60 प्लस कैंसिल करूं क्या मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, देखो ये 6 टाइम आ गया, ये 10 टाइम्स आ गया और ये कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2/6 आ जाएगा ना, 2/6 का मतलब 1/3, तो 10/3 आ गया आपके पास में, 10/3 कितना होता है 3.33, तो ये आ जाएगा 63.33 आपका मीडियन। ठीक है, और मीडियन आप देख सकते हो मीडियन क्लास में ही लाई कर रहा है। नेक्स्ट ओके, जो सेट 3 के अब जो डिफरेंट क्वेश्चन बचे हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला डिफरेंट क्वेश्चन है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 45 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन अ टेस्ट आर गिवन बिलो। ठीक है, 45 टोटल स्टूडेंट्स हैं, इट मीन सिग्मा ऑफ एफ हमें दे रखा है, फाइंड द मीन एंड मीडियन, तो फिर से वही फाइंड आउट करना है, तो पहले मैं मीडियन फाइंड आउट कर लेता हूँ यहाँ पे बिकॉज स्पेस कम है, तो मीडियन के लिए मुझे CF फाइंड आउट करना पड़ेगा। CF क्या हो जाएगा देखो 8 8 एंड 9 हो गया 17, ये हो गया 27, 27 प्लस 9 हो गया 38, 38 प्लस देखो 8 17 27, 27 प्लस 9 अगर मैं करता हूं तो 36 होगा, सॉरी है ना, ये 36 36 प्लस 5 करता हूं तो 41 हो गया, 41 प्लस 4 करता हूं तो हो गया 45। ठीक है, क्योंकि ये जो CF दे रखी होती है ना वो इसके इक्वल होगी ना, लास्ट टर्म जो है 45 के इक्वल होना चाहिए। अब मीडियन फाइंड आउट करना है तो मैं n/2 फाइंड आउट करूंगा, n कितना है 45/2 करता हूं अगर, तो 45/2 होता है 22.5, 22.5 से जस्ट ग्रेटर CF कौन सी है 27 है, तो इससे जो क्लास बिलोंग करेगी वही मेरी क्या हो जाएगी मीडियन क्लास होगी, है ना, ये हो गई मेरी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास अगर मेरे पास में आ गई तो मीडियन आ जाएगा, फिर मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L क्या है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास किसके इक्वल है 50 प्लस n/2 कितना है 22.5 माइनस CF, CF क्या होता है मीडियन क्लास से प्रेसिडिंग क्लास की CF 17 अपॉन F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 10 इंटू में क्या है H, डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है यहाँ पे 5 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये 5 आ गया, 5 से 10 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स और ये आपके कितना आ जाएगा देखो 5.5 आ गया ये, है ना, तो ये आ जाएगा 50 प्लस 5.5 डिवाइड बाय 2, तो 2 से 5.5 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 5 को डिवाइड करता हूं तो 2.5 आएगा और 5 को डिवाइड करूंगा तो फिर 2.5 आएगा ना, देखो पॉइंट हटा देता हूं या तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 से 55 को अगर डिवाइड करता हूं मैं तो ये आ जाएगा 2.75 आ जाएगा। ठीक है, इसको ओवरऑल अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये आएगा 2.75 के इक्वल, तो 50 प्लस 2.75 हो गया 52.75, ये क्या आ गया इस क्वेश्चन का मीडियन आ गया मेरे पास में, है ना।
नेक्स्ट मुझे मीन फाइंड आउट करना है, तो मीन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं मिड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट, मिड टर्म फाइंड आउट करूंगा, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2। तो 40 प्लस 45 कितना हो गया 85। 85 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो क्या आ जाएगा 42.5। ठीक है, देखो 40 40 हो गया 80 और 2.5 2.5 कितना हो गया 85। अब यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है 5 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें भी 5 5 का डिफरेंस आप डाल दो। ये आ जाएगा 47.5, ये आ जाएगा 52.5, ये आ जाएगा 57.5, ये आ जाएगा 62.5 और ये आ जाएगा 67.5। एज्यूम्ड मीन लेना है तो जो मिड वाला है उसको एज्यूम्ड मीन ले लो। सपोज इसको मैं एज्यूम्ड मीन ले लेता हूँ ए, तो डी आई फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट एक्स आई माइनस ए की हेल्प से। ठीक है, तो एक्स आई माइनस ए कर देता हूँ। ए मैंने यहाँ पे क्या लिया है 52.5 लिया है, ध्यान रखना। तो डी आई माइनस ए करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा देखो 42.5 माइनस 52.5, तो माइनस 10 आ गया। ये माइनस 5 आएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 5 आ गया, ये 10 आ गया, ये 15 आ गया। नेक्स्ट यू आई फाइंड आउट कर लो, डी आई अपॉन एच की हेल्प से। एच क्या दे रखा है आपको, क्लास साइज 5 दे रखा है, तो माइनस 10 डिवाइड बाई 5 करता हूँ, -2 आ जाएगा, ये -1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। नेक्स्ट एफ आई इंटू यू आई फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो एफ आई इंटू यू आई अगर मैं करता हूँ तो क्या हो जाएगा देखो 8 2 जा -16 हो गया, ये 9 1 जा -9 हो गया, ये 10 इंटू 0 0 हो गया, 9 1 जा 9 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया और 4 3 जा 12 हो गया। ओके, इनका अब सम करना है हमें। तो देखो माइनस का तो कितना आ रहा है, ये माइनस का आ रहा है 25 और प्लस का कितना आ रहा है हमारे पास में, ये आ गया देखो 22 एंड 9 करता हूं तो 31 आ रहा है प्लस का, है ना। तो इट मीन्स ओवरऑल सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई हमारे पास में क्या आ गया प्लस का 6। नेक्स्ट मीडियन जो मीन है उसका फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू एच। सिग्मा ऑफ एफ आई आपको दे रखा है 45 के इक्वल है ना, तो ये जो है ये किसके इक्वल आएगा 45 के इक्वल आएगा सिग्मा ऑफ एफ आई। वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या ली है मैंने 52.5 प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई कितना है 6 है, अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई 45 है, इंटू एच की वैल्यू कितनी है 5 है। तो 5 से 45 कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स, ये 3 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे 2/3 आ जाएगा ना। तो 2/3 किसके इक्वल होता है 0.66 के इक्वल होता है। तो ये जो ओवरऑल है इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.66। ठीक है, 52 में 0.66 आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.5 ऐड करोगे तो 53 आ जाएगा, 53.166। इस तरीके से ये चलता रहेगा, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा मीन का। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन बचा है क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए हेलीकॉप्टर इन एयर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। तो ये कोई हेलीकॉप्टर है सपोज यहाँ पे, ठीक है, ये मान के चलो हेलीकॉप्टर है इस तरीके से, ये यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर जो है इसका किसी भी एक पॉइंट ए से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री आपको दे रखा है। ये कुछ हाइट दे रखी होगी आई थिंक, ये मैं हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 25 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो रहा है 30 डिग्री मींस कम हो रहा है। इसका मतलब हेलीकॉप्टर जो है वो दूर जा रहा है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री करना है तो सपोज ये हेलीकॉप्टर जो है अब यहाँ पे आ गया, ये यहाँ आ गया सपोज चलते चलते, है ना, ये यहाँ आ गया है। अब इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन गया 30 डिग्री बन गया। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। इफ द हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 2500 मीटर, 2500 मीटर की कांस्टेंट हाइट पे, इसका मतलब ये भी 2500 मीटर है और ये भी क्या है 2500 मीटर दे रखा है आपको। फाइंड द स्पीड ऑफ द हेलीकॉप्टर, हमें हेलीकॉप्टर की स्पीड फाइंड आउट करनी है। ये यहां से यहां तक जो जा रहा है वो टाइम हमें दे रखा है कितना है 25 सेकेंड। तो अगर ये हमें टाइम दे रखा है,
अगर मैं ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूं तो डिस्टेंस फॉर्मूला से, जो स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला है, उससे स्पीड निकल जाएगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो मैं क्या कर लेता हूँ, स्पीड फाइंड आउट कर लेता हूँ। सबसे पहले ये डिस्टेंस तो फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है। ओके, तो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी ई, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए सी डी। दोनों में tan थीटा अप्लाई करना है मुझे। तो इन ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई की बात करता हूं अगर मैं, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन ए बी। tan 45 की वैल्यू होती है 1, बी ई आपको 2500 दे रखा है, अपॉन ए बी मैं फाइंड आउट कर लेता हूं यहां से। तो ए बी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 2500 मीटर आ गई। ठीक है, इसका मतलब ये जो है ये कितना है, 2500 मीटर है। नेक्स्ट दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू, ये सपोज डिस्टेंस जो है इसको मैं ए ले लेता हूं, तो tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन में ए सी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू सी डी। सी डी कितना हो जाएगा, 2500 दे रखा है, अपॉन ए सी। ए सी टोटल कितना हो जाएगा, स्मॉल ए प्लस 2500। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा देखो, a प्लस 2500 इज इक्वल टू 2500 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2500 √3 माइनस में 2500, तो 2500 कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू 1.73 मुझे यहाँ पे पुट करनी है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो, 2500 इंटू 1.73 माइनस 1 करूंगा तो 0.73 ये आ जाएगा। पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको 25 इंटू 73 करना है ना, तो 73 इंटू 25 अगर मैं करता हूं तो 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 75, 7 कैरी आ जाएगा, 7 25 इंटू 7 करता हूं तो 175 आ जाएगा, 175 प्लस 7 अगर करता हूं तो ये आ जाएगा 182। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 1825 मीटर। ये कौन सी डिस्टेंस है, ये बीसी डिस्टेंस है, जिसको ट्रेवल करने में 25 सेकेंड का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकेंड में आपके पास में आएगी स्पीड यहां से, है ना। देखो अब स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है वो 1825 अपॉन टाइम कितना लग रहा है 25। ये क्या है, मीटर पर सेकंड में है, ध्यान रखा। तो 25 से इसको कैंसिल करूंगा तो ये तो 73 तो आएगा, बिकॉज 73 इंटू 25 करके मुझे ये फाइंड आउट किया है। तो ये कितनी आने वाली है आपकी, 73 मीटर पर सेकंड स्पीड। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में आ रही है। अगर आपको किलोमीटर में फाइंड आउट करनी है, मिट गया क्या, 73 मीटर पर सेकंड आ रही है। अगर आपको किलोमीटर पर आर में इसको कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और सेकंड को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप क्या करोगे, छोटे को बड़े में लेके जाना है, तो बड़े में लेके जाना है तो 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये अगर मैं स्पीड को 73 मीटर पर सेकंड है, इसको मुझे लेके जाना है किलोमीटर पर आर में, तो मीटर को अगर मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 मीटर है तो 1/1000 किलोमीटर हो गया मीटर, और सेकंड है, सेकंड को अगर आर्स में कन्वर्ट करना है तो 1/3600 आ जाएगा आर्स में। ठीक है, इसको देखो आप डिवाइड करोगे तो ये 18/5 ही तो बनेगा। ओके, तो 18/5 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 73 इंटू 18 करोगे तो 18 3 कितना हो जाएगा 54, 5 कैरी आ जाएगा, और 18 7 कितना हो जाएगा 18 इंटू 5 90 हो गया, और 18 2 36, 90 प्लस 36 126 आ गया।
है ना, और 126 और प्लस 5 कैरी का आ रहा था, 126 प्लस 5 करता हूं तो 131, डिवाइड बाय क्या करना है आपको, 5 करना है, तो 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10, 3 1 आ जाएगा, 5 6 जा 30, 1 4 आ जाएगा, 5 2 जा 10.8, ये क्या आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में, है ना, 162.8 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर पर सेकंड में है। ओके, तो इस तरीके से इस सेक्शन के सभी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आने वाले वीडियोस में जो क्वेश्चन पेपर बच गए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।